अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। आसाम में हुकूमत की मदारिस पर सख्ती, नज़्म ज़ब्त के लिए बनाई हुकूमती कमेटी। मलून मुअत्तल राजा सिंह के असम्बली ओहदा हासिल करने बीजेपी में रस्साकशी, 2 उम्मीदवार मैदान में। हैदराबाद में मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर पर हमला, मजहबी नारे न लगाने पर बरसाए पत्थर। फजूल और बेकार मोदी हुकूमत की मुल्क को नहीं है ज़रूरत, आंध्र प्रदेश के क़ायद चंद्रशेखर राव ने कसा तंज। और मनीष सिसोदिया को फंसाने बीजेपी ने अफसरान पर डाला दबाव, सीबीआई अफसर ने की खुदकुशी। आसाम के चीफ मिनिस्टर के हालिया उस ऐलान के बाद कि रियासत के बाहर से आने वाले इमामों के लिए आसाम हुकूमत ने मेयारी SOP तैयार कर रही है, उसके बाद आसाम पुलिस ने मदरसों में नज़्म-ओ-नस्क़ और ज़वाबित को नाफिज करने के लिए एक कमेटी कायम की है। रियासत के पुलिस सुपरिटेंडेंट भास्कर ज्योति महंत ने मुस्लिम तंजीमों के लीडरों और मदरसा बोर्ड के नाज़िम के साथ एक मीटिंग की और उनसे दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मदद करने की अपील की। महंत ने इमामों की शनाख्त संजीदगी से करने की अपील के साथ ही मदरसों और असातिज़ा के बारे में तमाम मालूमात मुहैया करवाने जल्द ही एक वेबसाइट का इफ्तिताह करने का ऐलान किया। उन्होंने मदरसों में रियाजी, साइंस और अंग्रेज़ी के अलावा मजहबी तालीम देने की अपील की। मुस्लिम तंजीमों ने हिदायत पर अमल करने के लिए 6 माह का वक्त मांगा। हुकूमती सर्वे के मुताबिक रियासत में 1000 से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड मदरसे या इस तरह के इदारे चल रहे। गुज़िश्ता साल हुकूमत आसाम ने 700 इमदादी मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया था। वहीं गुज़िश्ता माह हुकूमत ने 3 मदरसों पर बुलडोज़र चलवा दिया था। बीजेपी का मुअत्तल करदा रुकन असम्बली राजा सिंह, जिसे असम्बली में फ्लोर लीडर की हैसियत हासिल थी, पुलिस ने राजा सिंह को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। अब बीजेपी के 2 अरकान असम्बली रघुनंदन राव और E राजेंद्र में उसके खाली हुए ओहदे के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। ये सरजंग और रस्साकशी असम्बली में बीजेपी का फ्लोर लीडर का ओहदा हासिल करने के लिए है। 6 सितंबर से तेलंगाना रियासत की कानून साज असम्बली और कानून साज कौंसिल के इजलास का आगाज़ होने वाला है। बीजेपी हाईकमान रघुनंदन राव या E राजेंद्र में से किसी एक कायद को फ्लोर लीडर का ओहदा हासिल करने की इजाज़त देगी। नाज़रीन, अगली खबर हैदराबाद से ही, जहां हैदराबाद में नामालूम अफराद ने एक कैब ड्राइवर को मजहबी नारे लगाने पर मजबूर करने के बाद उसकी कार को नुकसान पहुंचाया। वाक़या साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के नारसंगी पुलिस स्टेशन के अलकापुर में पेश आया। राइडर हेल्पिंग ऐप ऊबर से वाबस्ता कैब ड्राइवर सैयद लतीफ़ुद्दीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि 6 नामालूम शरपसंदों का एक ग्रुप, जिसके अरकान मोटरसाइकिलों पर सवार थे, इस शरपसंद ग्रुप ने लतीफ़ को रोकने मजबूर किया, जिसके बाद ग्रुप के अफराद ने उन्हें चंद मजहबी नारे लगाने को कहा, मगर ऐसा करने से लतीफ़ ने इनकार कर दिया, जिसके बाद शरपसंद ग्रुप ने कार पर पत्थर बरसाए। पुराने शहर के चंद्र नारायण गुट्टा के रहने वाले सैयद लतीफ़ुद्दीन इस हमले में खुद को बचाने में किसी तरह से कामयाब रहे और फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त करने का वादा किया। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि CBI के एंटी करप्शन ब्रांच के एक डिप्टी लीगल एडवाइज़र ने 2 दिन कबल इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उस पर सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। मनीष सिसोदिया ने नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि एक CBI ओहदेदार ने 2 दिन कबल खुदकुशी कर ली थी। अब पता चला है कि वो सिसोदिया के खिलाफ झूठी FIR का कानूनी जवाब तलाश कर रहा था। उस पर दबाव था कि वो गैर कानूनी तरीके से सिसोदिया के खिलाफ केस बनाते हुए गिरफ्तारी की मंजूरी दे। वो जहनी दबाव की ताब न ला सका और उसने 2 दिन कबल खुदकुशी कर ली। आंध्र प्रदेश से चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकज़ में आइंदा आम इंतखाबात में गैर BJP परचम लहराएगा और BJP शिकस्त 2-4 हो जाएगी। KCR ने आवाम से अपील की है कि 2024 में BJP मुक्त भारत के नारे के साथ गैर BJP हुकूमत मुंतखब करे। इस तहरीक का आगाज़ मुल्क की अजीम रियासत तेलंगाना से होना चाहिए। KCR ने कहा कि उन्हें किसान दुश्मन, अवाम दुश्मन, गैर जिम्मेदार, फ़िरका परस्त BJP हुकूमत को घर का रास्ता दिखाना है और BJP मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है, जिसकी गलत पॉलिसियों की वजह से रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट आ रही है, मेयार ज़िंदगी गिरता जा रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है और ऐसी फजूल और नाकारा हुकूमत को ख़त्म करना ज़रूरी है। KCR ने मज़ीद कहा कि मजहबी मुनाफरत फैलाए हुए गैर जमहूरी इक़दामात के ज़रिए इक़्तिदार के ज़ाम में रिश्वतखोरी को फ़रोग़ देते हुए स्कैम्स करते हुए करोड़ों रुपए गबन करने वाली BJP से नजात हासिल करने की ज़िम्मेदारी तमाम समाज पर आयद होती है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।